बीएचयू के टुकड़े होंगे, ये कहाँ तक सही है? वो तो गलत बात है भैया। आप एजुकेटेड लोग हैं, आपको सही से डिसीजन लेना चाहिए कि किस चीज़ पे सही से आपको करना चाहिए। हाँ। ये थोड़ी ना कि हम अलग अलग कर देंगे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। वासुदेव कुटुंबकम का नारा भारत एक तरफ देती है और बीएचयू में आईआईटी बीएचयू और बीएचयू से अलग कर दिया जाता है। एक दिन आईएमएस भी डिमांड करेगा, उसको भी अलग कर दिया जाएगा। कि मालवीय जी के मूल्यों पे कितना आघात पहुंचा होगा, वो कहीं से अगर देख रहे होंगे, उन्हें सोचिए। चोटी मांगना चाहिए तो दीवार मांग लिए। जब भी आईआईटी बीएचयू में कुछ भी होता है तो लोग आर्ट्स और सोशल पे तुरंत दाग लगाने लगते हैं। तो क्या लगता है कि सही में आर्ट्स और सोशल बदनाम है बीएचयू कैंपस में? ये बिरला का तो सुना है भैया थोड़ा। ये दो लोग जमीन पे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि इसके बाद हमारा इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन आप ऊपर उठाइए जरा। ये 8.2 मिलियन सब्सक्राइबर, इनको मैंने लंका गेट से पकड़ा है और अभी बंधक बनाऊंगा और सारे सब्सक्राइबर को द स्टूडेंट लाइफ में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। कहो। प्रशासन की विफलता को हम नहीं मतलब ये आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते ना। उन्हें प्रशासन को टाइट करिए, आप सिक्योरिटी उस तरीके से कीजिए। आप यहाँ पे बांट देंगे और ये कोई अच्छी मतलब निर्णय नहीं हुआ। आपको इस्तीफा लेना चाहिए चीफ प्रॉक्टर से, आप नहीं ले पाए। हाँ, ये अलग से करने का क्या मतलब होता है? पहले तो बीएचयू एक ही था ना। आपने बोला आर्ट्स एंड सोशल साइंस, तो एक नफरत तो कहीं ना कहीं बन जाएगी ना कि वहाँ के बच्चे हैं, आप वहाँ से दूर रहो, हम आपसे दूर रहेंगे। तो आगे जाके अगर हमारे मेस में कोई बीएचयू में खाना रहा, हम उससे कभी मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जाने तो हमें मना किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा समाज पे। अब देखिए, सोचिए आप किसी के हॉस्टल में खाना खाने जा रहे हैं और आपको उठा दिया जाए। हम आगे निकलना चाहते हैं अकेले। ये दीवार सिर्फ दीवार नहीं होगी, ये कई चीजों में ये दीवार लग जाएंगी। सोच में भी लोग दीवार बनाने लगेंगे। ये आता था ना, अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो। अब आने वाले सब रात का अंधेरा है। अरे भाई साहब नीचे बैठे रहिए। देखिए यहाँ पे साइकिल की चेन उतरी हुई है और भाई साहब बोले वीडियो बनाने के लिए। यार चढ़ा लिए, अब तो चढ़ा लिए, फिर से उतार के सही किया जाए क्या? जैसे लोग करते हैं कि संडे को निकलेंगे, 10-10 रुपये बांटेंगे और उसका फ़ोटो क्लिक करेंगे गरीबों का और फिर फेसबुक पे लगाएंगे। तो वही काम फिर से हम लोग कर दिया जाए। आप लोग हमको जानते हैं? हाँ, जानते हैं आप लोग। पहले से ही देखा था बीएचयू में आने से पहले। राजस्थान से हम। राजस्थान से? शान से राजस्थान से बोलते हैं राजस्थान वाले ना। हाँ। क्या भाई आप भी राजस्थान से हो? एमपी से? हाँ। अरे यार एमपी में किसकी सरकार आएगी एमपी में? आज है जिसके आज, हमारी ज़िंदगी थोड़ी ना बदल नहीं बदलेगी ना। आम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग किस कोर्स में हो वैसे? हम बीएससी मैथ ऑनर्स। बीएससी मैथ ऑनर्स। दोनों लोगों का मैथ ग्रुप वाले हैं। मैथ ग्रुप वाले हैं, लेकिन ऑनर्स अलग हो सकता है। ऑनर्स अलग हुआ। और सीयूईटी कौन सा बैच? 2023? नहीं, 2022। 2022 बैच। अच्छा, आप लोग एक साल सीनियर हो। हाँ हाँ। 2023 वाले बैच से। क्या नाम है आपका? मेरा विक्रम सिंह। विक्रम। कितने की मिली ये साइकिल और ये सीकड़ क्यों लगाया है विक्रम? भैया वो चोरी हो गई थी एक बार साइकिल, स्टेट्स डिपार्टमेंट से। तो मिली वापस? नहीं मिली। नहीं मिली? कंप्लेन की थी, नहीं मिली। यहाँ ये भाई साहब थोड़ा और आगे। आपकी साइकिल, दोनों साइकिल एक ही है क्या? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग है। कितने की ली है आप लोग साइकिल? ये 5000 की है, वो 5500 की। मतलब है हाँ। साइकिल लेना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है ना बीएचयू में। तो बहुत पड़ जाता अगर साइकिल नहीं लिए तो घूम कैसे पाएंगे ना। और महादेव पूरा बीएचयू लगभग ऐसे ही जब गुजरते हैं लोग। महादेव। हाँ, भागने में भी आसानी होती है। कहाँ से भागे हो भाई? अरे भैया यही घूमना होता है। जैसे बाहर कहीं खाना वाना हो गया, फिर बनारस में तुम आगे घूमोगे नहीं तो फिर क्या फायदा है? बनारस में? हाँ, वही घाट वगैरह पे घूमना होता है, या फिर यही क्लासेस वगैरह लेने के लिए जाना होता है, तो साइकिल की ज़रूरत पड़ती है ना। और हमको लगता है आपको राजस्थानी गाना बहुत पसंद है ना? नहीं, गाना तो पसंद नहीं है। गाना तो ये पंजाबी हरियाणवी पसंद है। अच्छा, पंजाबी बज रहा है मोबाइल में अभी? हाँ। वाह, पूरा माहौल है। आपको कौन सा गाना पसंद है और कौन सी हीरोइन देखना पसंद करते हैं? हीरोइन बता दो। हीरोइन बता दो। अपने दोस्त को तो बताए होंगे, एक बार हमको भी बता दीजिए। नहीं नहीं बताएंगे क्या? मतलब मैं भी देखने लगूंगा, आप ये सोच रहे हैं क्या? नहीं देखूंगा कसम से भाई। सोनम बाजवा। सोनम बाजवा। क्यों पसंद करता है भाई सोनम को? बताइए। बताइए। नहीं, वो तो इसको पता है भैया। आपको सीक्रेटली बताए हैं ना? सोनम बाजवा। क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य बीएचयू में एडमिशन लिए। क्या ऑनर्स है आपका? कंप्यूटर साइंस। अरे यार बहुत ही बढ़िया ब्रांच है मतलब ये बीएचयू का। आपका क्या ऑनर्स है? मेरा मैथ ऑनर्स है। आपका मैथ ऑनर्स है और आपका कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस कैसा सब्जेक्ट है? थोड़ा आप हमको एक्सप्लेन करो।
मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, आपको कैसे समझाऊं? 1 साल में नहीं समझ में आया? या गुरु, कोशिश जारी है। एकदम मजेदार। देखिए 2 लोग जमीन पे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि इसके बाद हमारा इंटरव्यू लिया जाएगा, लेकिन आप ऊपर उठिए जरा, ये मेन फ्रंट में हम लोग हैं यहाँ पे। तो दिख ही नहीं रहा। तो वो बुमराह है, जसप्रीत बुमराह, वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। उनका 8.2 मिलियन सब्सक्राइबर है ना आपके, 8.2 मिलियन सब्सक्राइबर। इनको मैंने लंका गेट से पकड़ा है और अभी बंधक बनाऊंगा और सारे सब्सक्राइबर को द स्टूडेंट लाइफ में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। कहो सही है नहीं? ये सही है। बीएचयू के साथ इतना तो कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। अगर कैंपस से आप उठे हैं तो कुछ ना कुछ काम में आ ही जाएंगे। कुछ तो काम में आएंगे। मारपीट हुआ 1 साल में, कुछ देखा आपने? नहीं मारपीट तो नहीं हुआ भैया, यही लोचा लफड़ा। अभी जैसे कि कल हुआ है वो लड़की के साथ, तो रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी खाने को नहीं मिला था, IIT कैंटीन में चले जाते थे पहले, तो अभी हैदराबाद गेट जाना पड़ा, लंका जाना पड़ा, फिर खाने को मिला। बहुत दिक्कत होने वाला बहुत है। दिक्कत होने वाली, क्योंकि लड़के BHU में है ना, मेस में खाना बढ़िया नहीं है, तो IITs में जाना पड़ता है थोड़ा, ओके। तो वो दिक्कत हो रही है। दरअसल एक बैकअप था लड़कों के पास जो आर्ट्स या सोशल की का एक पढ़ाई backup करते हैं। था। कहो क्या नाम है? इधर आइए। आप भी गए कभी IIT खाना खाने? नहीं, हम नहीं गए। चलिए, ये बहुत ही सिंपल और सोबर इंसान है, लेकिन एक बैकअप रखते हैं आदित्य लोग कि जाएं वो और वहाँ पे खाना खाएं, क्योंकि वहाँ पे वैराइटीज़ अच्छे होते हैं और अब वो भी खाने को नहीं मिलेगा। वैराइटीज और क्वालिटी भी बढ़िया रहती है उधर की थोड़ी। अच्छा, लोग जब भी IIT BHU में कुछ भी होता है तो लोग आर्ट्स और सोशल पे तुरंत दाग लगाने लगते हैं, तो क्या लगता है कि सही में आर्ट्स और सोशल बदनाम है BHU कैंपस में? ये बिरला का तो सुना है भैया थोड़ा कि बिरला की वजह से तो होता है थोड़ा, बाकी आर्ट सोशल का कंप्लीट नहीं पता है, फिर बिरला का सुना है। पर्टिकुलरली बिरला मतलब एक अलग। बिरला का सुना है, ये बिरला की वजह से दिक्कत होती है थोड़ी। और आप जो मारपीट वगैरह कर लेते हैं, तो फिर जो आउटसाइडर जाते हैं बाहर के, तो उनको सभी को रोका जाता है, फिर वो सभी पे असर पड़ता है फिर एक बिरला की वजह से। ये सुना है। तो क्या हुआ IIT BHU में छेड़खानी हुई? क्या लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा? इतना मास प्रोटेस्ट हुआ? देखिए हुआ होगा तभी तो बोला गया, क्योंकि तो हुआ होगा बोला गया है, बात तो सही है। हाँ। और होना भी चाहिए। किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो, गांव में हो चाहे शहर में हो, यूनिवर्सिटी में हो, स्कूल में हो, कॉलेज हो, आदित्य होना चाहिए, उसके साथ लोग खड़े रहें। इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन एक वर्डिक्ट पास हुआ है, ठीक है? क्या पास हुआ है पता है? हाँ वो 4 दीवारी करने का। 4 दीवारी करने का। BHU के IIT BHU अब अलग होगा। BHU के भैया पूरा गलत है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए ना थोड़ी, ऐसे अलग करने से क्या मतलब निकलता है? लोग कहते हैं कि जो प्रोटेस्टर हैं ठीक से अपना डिमांड पुट नहीं कर पाए लोगों के सामने। सिक्योरिटी मांगना चाहिए तो दीवार मांग लिए। नहीं दीवार का गलत है भैया, दीवार का पूरा ही गलत है। हम तो यही बात कर रहे थे, अब डिस्कशन कर रहे थे हम आते हुए कि दीवार तो नहीं बनाना चाहिए अलग से। नहीं बना। ये हाँ, ये अलग से करने का क्या मतलब होता है? पहले तो BHU एक ही था ना, IIT फिर अलग किया गया, अब 4 दीवारी कर रहे हैं, ये कोई मतलब तो नहीं निकलता ना। सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए इनको थोड़ा, सिक्योरिटी बनाना चाहिए। जैसे कि गेट है तो गेट पे सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, जो रात को बाहर वाले आते हैं उनका IDs वगैरह चेक कर लीजिए, ये हो सकता है। अदर ऑप्शन हो सकते हैं। BHU मतलब एक सोच है, एक विचारधारा है, सभी को कनेक्टेड रखना चाहिए ना, बात तो ये है। जैसे कि देश में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, अब जैसे कि अलग अलग कर देंगे तो फिर उनका मतलब नहीं निकलता है ना, आगे जाके इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और ज़्यादा। आदित्य बताओ, अगर दीवार कर देते हैं हम बीच में? गलत है। देखिए कोई ऐसी सोच नहीं थी कि हम अलग रहेंगे। मिस्टर मदन मोहन वाजपेयी ने ऐसा तो नहीं सोचा था कि हम IIT अलग बनाएंगे, हम इसको अलग बनाएंगे, वहाँ ये करेंगे। सबकी सोच एक थी। तो कोई लड़की अगर 1 किलोमीटर दूर छिड़ी जा रही है, इसका मतलब 1 किलोमीटर दूर हम सुरक्षा ना दें, ये तो वही सोच हो गई। आगे जाके इसका बहुत गलत इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बच्चे फिर कहीं ना कहीं उनको ही सिखाया जाए कि जैसे आपने बोला आर्ट्स एंड सोशल साइंस, तो एक नफरत तो कहीं ना कहीं बन जाएगी ना कि वहाँ के बच्चे हैं, आप वहाँ से दूर रहो, हम आपसे दूर रहेंगे। तो आगे जाके अगर हमारे मेस में कोई BHU में खाना रहा, हम उससे कभी मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जाने तो हमें मना किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा समाज पे। अब देखिए, सोचिए आप किसी के हॉस्टल में खाना खाने जा रहे हैं और आपको उठा दिया जाए। ये अगर यही है तो फिर भारत अलग क्यों है? फिर अगर किसी को अन्य हम थोड़ी ना मना करेंगे, आप हमारे द्वार पे आप अन्य थोड़ी ना मना करेंगे, ये भी बात है। और BHU की है सब लोग कहते हैं प्रोफेशनल लोग इतना जुड़े नहीं होते हैं जितना आप लोग सोच रहे हैं कि अन्य के लिए मना कर देंगे, घर पे कोई आएगा तो पानी के लिए पूछेंगे। आजकल की चीज़ें बदल गई हैं दोस्त। बदल तो गई है, वो तो आप सही कह रहे हैं, पर ये गलत है भैया। जैसे कि हम खाना खाने, अब हमें BHU में नहीं बढ़िया मिला, जैसे साइंस फैकल्टी है तो उधर खाना अच्छा नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा ना हमें खाना खाने के लिए। तो IITs में जाते हैं हम खाना खाने के लिए, सही बात है, तो उधर भगा देते हैं या फिर रोक लेते हैं, IDs वगैरह मांगते हैं, तो उसका कोई मतलब थोड़ी ना निकलता है। और ये दूसरा ऑप्शन है कि जैसे खाना नहीं खाया या फिर दोबारा
जैसे कि जाना पड़ गया तो कैंटीन में जाना पड़ता है, तो अब कैंटीन में भी रोक लेते जाने के लिए। ऐसा बहुत कुछ हर जगह अब रोक है हमें। वही तो, और बाहर खा नहीं सकते भैया। बाहर एक स्टूडेंट होगा तो कम से कम खर्चा करने का कोशिश करेगा, तो बाहर 150-200 के बिना नहीं अच्छे से पेट भरता है। जैसे हमें मांगना क्या चाहिए और हम मांग क्या रहे हैं, ये भी सोचना चाहिए उन लिटरेट लोगों को वही तो कह जो रहे हैं। बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, कि बीएचयू के टुकड़े होंगे, ये कहाँ तक वो सही करना है। तो बहुत गलत बात है भैया। आप एजुकेटेड लोग हैं, आपको सही से डिसीजन लेना चाहिए कि किस चीज़ पे सही से आपको करना चाहिए। ये थोड़ी ना कि हम अलग अलग कर देंगे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, वो बात नहीं है ना। सोचा है कि इतनी बड़े लोग, इतनी बड़े जनसंख्या में छात्र प्रोटेस्ट पे बैठते हैं और क्या मांगते हैं, दीवार। दीवार नो फिर हम आगे निकलना चाहते हैं अकेले, वही ये वाली दीवार सोच है। सिर्फ दीवार नहीं होगी, ये कई चीजों में ये दीवार लग जाएंगी। सोच में भी लोग दीवार बनाने लगेंगे। सब जगह फिर दीवार। यहाँ से निकले लोग पूरे आईआईटी को एक ध्येय की निगाह से देखेंगे कि हाँ इन लोग तो अलग हैं। अभी तो होता था कि हमारे कैंपस में आईआईटी भी है, आईएमएस को फिर अलग कर दिया जाए। सबको अलग कर दीजिए। आईएमएस पे भी तो अभी झगड़ा हुआ था। आर्ट्स को अलग कर दीजिए, सबको अलग कर दीजिए। फिर ये थोड़ी ना सोल्यूशन ये निकलता है। बीएचयू की लीग जैसे नहीं कि है। आपने आईआईटी बीएचयू का कर दिया कि हाँ उसकी गर्ल्स पे कुछ हो गया उनके साथ, तो अब दीवार निकाल देते हैं तो बाद में नहीं होगा। तो इसका बीएचयू का क्या है फिर? बीएचयू में लड़कियां नहीं है क्या? इनके साथ नहीं होगा बाद में कभी। हाँ, और इनमें फिर बीएचयू क्या करेंगे आप? और ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बीएचयू की इसमें कोई गलती नहीं है। हमने सुना है, कभी आपने किसी ऐसे केस को सुना जहाँ पे किसी लड़की को मोलेस्ट किया गया, फिर आपकी दोस्त है कहीं जा रही है, उसको कोई छेड़ दिया हो, कोई ऐसा सुना है? हाँ सुना है। आम है, हाँ आम है। होते रहता। बीएचयू में होता है ऐसा। हाँ होते रहता। क्योंकि हमने अभी सुना कि 2023 में कोई नई स्टूडेंट आई थी, आर्ट्स फैकल्टी से क्लास करके निकल रही थी, तो उसको 2-3 लोगों ने रोका गाड़ी के से और हाथ पकड़ के बोला कि चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ, तुम्हारा रूम कहाँ है, हॉस्टल कहाँ है। तो ये तो होता ही रहता होगा भैया, क्योंकि हमने शायद सुना ही था, थोड़े दिन पहले ही सुना था ये आर्ट्स फैकल्टी के बारे में हॉस्टल में, कि लड़की को उठा लिया था वगैरह वगैरह। कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, पर कुछ हुआ होगा तभी पता चला। हॉस्टल में लड़की को उठा लिया था? ऐसे ही हॉस्टल में ले गए थे उठा के। कुछ क्या स्टोरी थी, बताइए थोड़ा सा। प्रॉपर नहीं पता है भैया हमें, बस ऐसे ही सुना था कि कुछ हुआ होगा तभी तो सुनने में आया है। प्रॉपर नॉलेज नहीं है इसके बारे में। मतलब ये सब अफवाहें भी, इसके भी हाथ पैर हैं, ये कहीं ना कहीं होता है तभी तो ये अफवाहें फैलती है ना, फैलती हैं। क्यों नहीं उल्टी अफवाहें फैले जिसका कोई हाथ पैर ना हो, सर पैर है तभी नहीं ये बातें ट्रेवल कर रही हैं। और क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, ये बड़ी अजीब विडम्बना है कि अभी 2 दिन पहले हमने राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पे मनाया है, और उन्हीं के जन्मदिवस के 2 दिन बाद जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया, और उन्हीं के साथ जहाँ तक हमें लगता है वो भी मालवीय जी के मूल्यों से अच्छा खासा प्रभावित रहे होंगे। वो मालवीय जी जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस बगिया को बनाने में, यहाँ तक कि उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम से लेते हुए काशी नरेश को एक कर दिया, और आज वो बीएचयू को उनके मालवीय जी के मूल्यों पे कितना आघात पहुंचा होगा, वो कहीं से अगर देख रहे होंगे उन्हें सोचिए कितना बड़ा आघात है ये। और पटेल जी को डॉक्टरेट की उपाधि, डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि बीएचयू में ही मिली। बीएचयू में ही मिली थी। एकता मतलब हम अभी सेलिब्रेट किए हैं, और हमारे मतलब मिनिस्ट्री के द्वारा ये फरमान आया है। 2 दिन पहले जाके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको जो है मतलब माल्यार्पण किया। उसके बाद उन्होंने मतलब स्पीच दिया, कलश वगैरह, मतलब स्पीच दिया कि हम भारत को एक रखेंगे। हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में G20 हो रहा है, G20 हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? वासुदेव कुटुम्बकम का नारा भारत एक तरफ देती है और बीएचयू में आईआईटी बीएचयू और बीएचयू से अलग कर दिया जाता है। एक दिन आईएमएस भी डिमांड करेगा, उसको भी अलग कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, फिर बीएचयू बचेगी, हम बताएं और फिर हम लोग ऐसे ही फैकल्टीज अलग अलग हो जाएंगी। वही सीन है। साइंस को अलग कर देंगे, ये आर्ट्स को दीवार अलग एक कर देंगे। शुरुआत है, और ये और भी आगे तक जाएगी और लंबी जाएगी ना। आने वाली पीढ़ी को क्या उदाहरण दे रहे हैं हम देख ही पाते। हमारा तो यही कहने का मतलब है भैया कि दीवार वगैरह नहीं निकालनी चाहिए अलग से, इनको और सोल्यूशन निकालने चाहिए। सिक्योरिटीज बढ़ानी चाहिए, गेट पे सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। और सोल्यूशन भी हो सकते हैं इसके, अलग अलग करने का कोई मतलब सोल्यूशन में एक सोल्यूशन मुझे याद आ रहा है। मैं प्रोटेस्ट के बगल में खड़ा था तो एक लड़का बोल रहा था कि इन लोगों को दीवार मत दो, इन लोगों को साउथ कैंपस दे दो, बहुत खाली है साउथ कैंपस। साउथ कैंपस चले जाएं ये आईआईटी वाले, वहीं पे रह करके पढ़ाई करें, नया गेट बनाएं और बस जाएं। उधर कर सकते हैं अपना। मैं कुछ नहीं, ये विकल्प हमें नहीं लगता ये विकल्प हो सकता है। कोई बोल रहा था प्रशासन की विफलता,
प्रशासन की विफलता को हम नहीं मतलब ये आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते ना। उन्हें प्रशासन को टाइट करिए, आप सिक्योरिटी उस तरीके से कीजिए। आप यहाँ पे बांट देंगे और ये कोई अच्छी मतलब निर्णय नहीं हुआ। आपको इस्तीफा लेना चाहिए चीफ प्रॉक्टर से, आप नहीं ले पाए। आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो भी हैं, आपको मैनिपुलेट करके अगर क्या सोल्यूशन बाहर निकाल रहे हैं, और टुकड़े करने का ये राय जो आप चीयर कर रहे हो अपने जिम खाना में खड़े होकर के कि वाह, इससे अच्छा वर्डिक्ट जीवन में कुछ हुआ ही नहीं, तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसको कमेंट बॉक्स में लोग लिखने की कोशिश करेंगे। कहो आदित्य, ये सब डिसीजन बेकार है, टुकड़े उकड़े तो नहीं होने चाहिए। कल के डेट में कहीं और डिपार्टमेंट, कहीं और विभाग में हो जाए तो सबने बोले कि नहीं हमें बाउंड्री दे दो, हमें बाउंड्री दे दो, तो फिर ये कहाँ तक जायज है, कहाँ किस हद तक हम सबके लिए एक बढ़िया सा गेट बनाया जाएगा और सबको बढ़िया से हो गया। अब आप लोगों की साइकिल सही हो गई तो साइकिल धुलते नहीं है आप लोग? धुलने का कहाँ टाइम मिलता है भैया? धुलने का टाइम नहीं मिलता यार, हम भी अपने गाड़ी को नहीं धुल पाते हैं ऐसे ही। ये हैं आदित्य जी, और आप कौन थे भाई साहब? विक्रम सिंह। विक्रम और आदित्य। विक्रम थे राजस्थान से, ये हैं मध्य प्रदेश से। लेकिन ये मामा जी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि लगता है ये मामा जी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं ना। सारे घर वाले मामा जी को वोट देते हैं क्या ना? देखा ना, कहा थी ना, बहुत प्यार करते हैं मामा जी के इकलौते भांजे। कहो बड़े मामा की तरफ भी कभी कभार देख लेते हैं। लाडली बहन की जगह लाडली लड़का भी निकालना चाहिए। कहो आदित्य जैसे लोग लाडला लड़का। इसी बात का तो ज्यादा अफसोस। बीएचयू छात्र ने की लाडला लड़के की मांग, क्या करेंगे मामा? कमेंट बॉक्स में लिखें। ये आता था ना, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। अब आने वाले समय में एमपी के लोग डिमांड करेंगे भैया अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। सारे स्कीम तो वही निकल रहा है, बताइए। लेकिन जो है हम लोग के लिए भी मतलब इन सब के लिए भी तो होना चाहिए। लोग कहते हैं मामा कसम बहुत खाते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं, तो वो भी है। लेकिन कोई नहीं आदित्य, हम आपके साथ हैं। एक दिन आप हमको चुनिएगा। मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वो देखिए ये रोड है, खाली रोड। मतलब एक डायलॉग याद आता है, खाली सड़क, सुनसान सड़क और खाली क्या एक यार मैं सलमान खान नहीं हूँ। इधर दिखाइए, ठीक है, इधर भी दिखा दीजिए। एक रोड इधर भी है, गाड़ी आ रही है 30 के ऊपर रफ्तार में। यहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन यहाँ पे 80 से 90 के नीचे में कोई चलाता नहीं है। कोई चलाता नहीं है। और कोई अगर धीरे से चलाए तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। भैया लास्ट में यही कहेंगे कि इनको सिक्योरिटी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम होती है सिक्योरिटीज़ की वजह से। बिल्कुल ठीक है, आप वीडियो के माध्यम से कह सकते हैं इन्हें। तो वी आर डूइंग गुड, द स्टूडेंट लाइफ इज डूइंग गुड। बहुत बढ़िया कर रहे हैं अभी। सही में? सही में कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ज़रिए हम बता सकते हैं किसी को जो भी अपने विचार होंगे, आइडियाज़ होंगे, बता सकते हैं आप सही काम कर रहे हैं। और जो भी बच्चे बीएचयू में आना चाहते हैं तो उनको एक मिलता है जरिया कि कैसा बीएचयू, कैसा माहौल है, कैसी पढ़ाई है, सब पता चलता है। तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ओके, आपको हम जानते थे इसलिए रोक लिया आपको कि वीडियो बनाइए। अच्छा, हम गाड़ी से जा रहे थे, बीच में कैमरा रखा हुआ था और भाई लोगों की चैन उतर गई थी। तो अभी रात के लगभग 11:30-12 भी बज रहे हैं ना, काफ़ी 12:08 हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी समय हो गया है। 12 बजे आप लोग कहाँ जा रहे थे बीएचयू कैंपस में? हाँ, क्या रहे थे आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खाने? हाँ यार, और आइसक्रीम की लत लग जाती है जिसको ना, वो रोज़ आइसक्रीम खाने निकल जाता है। आज गए थे कैंटीन उधर IIT में, खाना नहीं मिला तो फिर बाहर आना पड़ा। और आपके हॉस्टल में खाना नहीं मिलता क्या? आप किस हॉस्टल में रहते हो? बाहर यही ब्रोचा में रहते हैं। ब्रोचा में अच्छा खाना नहीं है? खाना तो अच्छा नहीं है। मतलब बीएचयू अच्छा खाना नहीं खिला रही है? ये साइंस फैकल्टी ये की IIT का कह सकते हैं बढ़िया है। बाकी हॉस्टल IIT अलग हो गया, IIT छोड़ो। बीएचयू IIT BHU में आ जाता है। खाना हर जगह सही है, लेकिन हर आदमी की अपनी पसंद है। आपकी पसंद IIT की है? नहीं, जो IIT में और भी अच्छी जगह मिलता है बीएचयू में, नो डाउट। इनको खाना IIT की पसंद है तो शादी भी अब IITian से करेंगे जो खाना बनाएगी IIT वाले के। तो नहीं, खाना हर जगह सही मिलता है, लेकिन एक अपना अपना टेस्ट होता है। बात BSc कंप्यूटर साइंस के लड़के ने किया IIT की छात्रा से प्यार और हो गई शादी, फिर मिला क्या? खाना को। IIT का बढ़िया खाना। बाकी वो जो वारदात है उसमें मैं एक सुझाव और देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे लोग हैं इनको अवेयरनेस प्रोग्राम भी करना चाहिए कि ऐसी जो वारदात है आगे ना की जाए। इनको सेक्स एजुकेशन एंड बाकी सब चीज़ों की भी जानकारी देनी चाहिए। ये सारे अवेयरनेस प्रोग्राम हमको करने चाहिए, कैंपेन्स इसके लगने चाहिए सिक्योरिटी के साथ साथ। ये सब बहुत पहले से ही करना चाहिए।
बच्चों को एनजीओ जाकर के स्कूल्स में बता रही है लड़कियों को कि पीरियड्स क्या होता है, कैसे बचते हैं, कैसे पैड यूज़ करते हैं, और पॉपुलेशन को रोकने के लिए इतनी बड़ी चीज़ जो मार्केट में घूम रही है कॉन्डम, लोग उसका नाम लेने से लगता है कि को शर्माते हुए शर्माते हैं। हाँ भाई, नहीं कभी खरीदे कि नहीं? नहीं खरीदे तो नहीं है। झूठ मत बोलिए। नहीं नहीं सच रात को झूठ बोलेंगे तो फिर नहीं सच दिन में बोल- पैदा होंगे नहीं आप। सच बोल रहे नहीं खरीदे। नहीं खरीदे आप भाई साहब? आप कभी नहीं। नहीं? चलिए, हम अपने आप से पूछ नहीं सकते। आपका बताइए तो भैया। दोस्तों ये है पूरा कैंपस का हाल। हमने भी यार वही सब आंसर है जो मेजॉरिटी के साथ मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। एक मीडिया मैन कभी अलग खड़ा होगा बड़ी मार मराएगा, ठीक है, यहाँ नहीं मराएगा तो वहाँ मराएगा। तो नहीं तो सकते। तो घर पे दोस्तों अब बहुत ज़्यादा पोल ना खोलते हुए इस वीडियो को बंद करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज से, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। ये BHU कैंपस है और कैमरामैन है शिवम और मैं हूँ हिमांशु और हम भारत में हैं। जय हिंद, जय भारत।